Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हाय व्यूअर्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज में। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी मेरे दोस्त राहुल ने भेजी है। अब आए कहानी जैसे मुझे मिली है मैं उसी तरह सुनाऊंगा। मेरी माँ एक छोटे से शहर से बिलोंग करती है और ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियों का वास है। ऐसे एक बुरी आत्मा से सामना हुआ था मेरे नानी जी का। वो एक चुड़ैल थी, खुरैर बालों और सफ़ेद भयानक चेहरे वाली। तो ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरा नाना एक बहुत बड़े अधिकारी थे जो रोज की तरह उस दिन अपना काम खत्म करके घर की ओर जाने के लिए निकल पड़े थे। तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वो कुछ सामान खरीदने रुके। उनके सारे साथी आगे चले गए और वो पीछे ही रह गए। सामान लेते लेते टाइम का पता ही नहीं चला और जब नाना जी अपनी घड़ी में देखा तो टाइम देखकर उनके होश उड़ गए। आज घर पहुंचने में बहुत देर हो गई थी। उन्होंने सोचा कि जंगल के रास्ते से अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमाई और काफ़ी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज गति के साथ गाड़ी चला रहे थे। उन्हें गाड़ी के सामने एक औरत आ गई। उन्हें झटके से ब्रेक मारी। औरत गाड़ी के सामने आते ही जोर जोर से रोने लगी। नाना जी को लगा कि वो जरूर किसी मजदूर की पत्नी है जो रास्ता भटक गई होगी। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस औरत की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वो यहाँ आखिर क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो सारा जंगल उसी की आवाज़ में गुजरा हो। नाना ने पूछा उसका घर कहाँ है, तो भी वो कुछ ना बोली। नाना जी बोले, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह होते मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वो नाना जी के साथ चले को तैयार हो गए और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाला रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। घर पर उनके सारे घर वाले उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आई, सब भाग कर इकट्ठा हो गए। जब उस महिला के बारे में घर वाले ने पूछा तो नाना जी ने सारी कहानी बताई। तो नाना जी ने कहा, आशा खाना यही बना देगी। लेकिन मेरी माँ उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि ये कोई चोर है जो घर का सामान चुराने आई है। रसोई में सारा सामान रखवा कर मेरी माँ ने उससे कहा, सब भूखे हैं, इसने जल्दी खाना बना दो। उसे रसोई में तो भेज दिया था, पर माँ का मन अभी भी शांत नहीं हो रहा था। 10 मिनट बाद माँ रसोई में पहुंची तो देखा अब वो थैले में से मछलियाँ ही निकाल रही थी। ये देखकर माँ को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने उससे बोला कि अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया, अभी तक तुमने खाना बनाना नहीं शुरू किया, कब बनेगा खाना, हम कब खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन माँ उसकी एक भी झलक नहीं देख पा रही थी। माँ ने कहा, कोई ज़रूरत हो तो बुला देना, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई में चली गई, लेकिन 10 मिनट बाद फिर वो वापस आई तो रसोई में देखा माँ डर गई। उनके पैर जैसे वहीं जम गए थे, उनके गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। उन्होंने देखा वो औरत रसोई के स्लैब पर बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही हैं। सारी रसोई में मछली के मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उनके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था, बहुत बड़े बड़े बाल थे उसके।
नाखून एकदम काले। वो मछलियाँ खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ ने एक थाल उठाया। वो चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी और कोयला उस चरण के ऊपर फेंक दिया। आग की जलन से वो डायन तेज तेज आवाज निकाल के और डायन जोर जोर आवाज से चीखने लगी। उसका आवाज सुन के सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी बाहर आ गए थे। वो डायन लोगों को भीड़ को हटाते हुए जगह की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की भी दाद दे रहे थे। अगर उन्होंने सही समय पर कोरे से उस डायन को नहीं भगाया होता तो ना जाने क्या होता। ये जो दूसरी कहानी है, ये एक लड़के के ऊपर है। एक दिन एक लड़का जो कि कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी तरह के भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वो भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसे कंपनी में कुछ ज़्यादा काम पड़ गया, जिससे के कारण उसे घर वापस जाने में काफ़ी देर हो गई। वो अपने ऑफिस में देर रात तक काम करता रहा। अब वो अपने बाइक से घर जाने निकला। कुछ दूर चलने के बाद उसकी बाइक खराब हो गई। तब उसे बहुत गुस्सा आया। वो बाइक को अब पैदल लेके जा रहा था। तभी दूर उसे एक स्टॉप दिखा और वहाँ कुछ देर रुका और पता नहीं कहाँ से एक बुढ़ा वहाँ आया और वहीं बैठ गया। उसने अपने जेब से एक बीड़ी निकाली और उसे अजीब तरीके से पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी, वो किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वो उस बुढ़े से बात करने लगा। बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा मैं किसी भूत प्रेत को नहीं मानता, बस सब झूठी बातें हैं। बुढ़े ने कहा, तुम भूत प्रेत को मानो या ना मानो, लेकिन तुम यह नहीं कहो कि भूत प्रेत नहीं होते। ये सब कुछ होते हैं। लड़के की थोड़ी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो क्यों हमें नहीं दिखते? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? बुढ़े बाबा ने कहा, अब तुम्हें एक भूत दिखाना ही होगा। बूढ़े ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वो दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा। फिर वो अपने डर को कम करके आगे बढ़े जा रहा था। वो सब शमशान घाट पहुंच गया। शमशान घाट में अभी भी कुछ लाशें जल रही थी। बुढ़े पापा ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहाँ कुछ समय पहले ही लाश जल रही थी। बुढ़े ने जमीन पर एक लोहे की खीन गाड़ दी। उसमें एक सफ़ेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम छोर उस लड़के को हाथ में पकड़ाकर कहा। अब उस लड़के को हाथ से ज़्यादा डर लगने लगा। उसकी सांस भी तेज हो गई थी। अब उस लड़के को हाथ से ज़्यादा डर लगने लगा। उसकी सांस भी तेज हो गई थी। उसके साथ उनके हाथ पैर भी काँप रहे थे। फिर भी उसने धागा पकड़ लिया। बुढ़े ने कुछ बतासा 2-4 जगह रख दिए। सारे बतासे उस धागे के पास एक नहर में रखे हुए थे। बाद बुढ़े ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्माएं इसको खाने को आएंगे। जब तक उसको खा के चली ना जाए तब तो तुम अपने हाथ से धागा मत छोड़ना। ये तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर बुढ़े बाबा ने कुछ मंत्र फूकना शुरू किया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर बाद आंख खोलने को कहा। जैसे उस लड़के ने आंख खोला तो वो देखकर दंग रह गया। उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। वास्तव में 4 आत्मा उसके बतासे खा रही थे। लेकिन जब उसने देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति की भी आत्मा वहाँ आ गई है, जो कि कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो उसके हाथ से वो धागा भी छूट गया था। अब वो बुढ़े बाबा भी वहाँ नहीं थे। वो लड़का तेजी से शमशान की ओर से अपने घर की तरफ भागा। वो अपने घर की तरफ भाग ही रहा था कि उसे पीछे से कई लोग उसका नाम लेकर बुला रहे थे। उसने पीछे ना देखा और दौड़ता चला गया। अपने घर जाने के बाद उसने सब बातें माँ बाप को बताया। फिर वो अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आँख जब खुली तो वो शमशान घाट में था, उसी जगह पे जहाँ पे उसने आत्मा देखी थी। उसके बाद से वो दिमागी तौर पे बीमार हो गई। ये तीसरी कहानी एक चौंका देने वाली घटना है,
जो 1950 में घटी हुई थी। उत्तर प्रदेश के रानी बाजार गांव में एक राम प्रकाश तिवारी नाम का एक आदमी रहता था। उसकी 5 साल की लड़की थी जो कैंसर से बीमार थी और उसकी कई जगह इलाज कराने के बाद भी वो बच नहीं पाई। रात के 1 बजे उसकी मौत हो गई थी। उसी रात एक दूसरे गांव में मोहिनी नाम की एक औरत ट्रक से टकराने की वजह से मौत हो गई थी। मृतक के परिवार वाले लोगों ने उस औरत का दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ उस रानी बाजार वाली मृत लड़की को दफन करने के लिए जंगल ले जा रहे थे। अचानक रास्ते में उसके शरीर में कुछ हलचल हुई। वो उठ खड़ी हो गई। लोगों ने देखकर डर गए, लेकिन बाद में उस लड़की को जिंदा देखकर उसके परिवार वाले बहुत खुश हुए। लेकिन लोगों को पता नहीं था कि उस लड़की के शरीर में किसी और की आत्मा जकड़ लिया है। उस 5 साल की लड़की के अंदर मोहिनी की आत्मा घुस चुकी थी। वो अंदर जगह जाकर दुखी और परेशान हो गई। उसका खाना खाने में मन नहीं लगता, लेकिन उसकी माँ उसे अपने हाथों में खाना खिलाती थी। एक दिन वह लड़की अपने माँ के साथ मामा जी के घर जा रही थी और रास्ते में अचानक उस जगह आई जहाँ मोहिनी का ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। उस बच्चे ने अपने माँ को इशारा करके बताया ये रास्ता उसके गांव की तरफ जाता है। माँ ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। वो मामा जी के पास पहुंची। उसके मामा जी के घर के पास मोहिनी के गांव की एक औरत सिमरन किसी काम से आई हुई थी। मोहिनी की आत्मा ने उसको पहचान कर उसको आवाज़ देने लगी। सिमरन ने लड़की की तरफ मुंह किया और अपना नाम सुनकर आश्चर्य हुआ। सिमरन के पूछने पर लड़की ने उसने अपनी पूरी घटना बता दी और बोली कि मेरी मौत पहले ही मेरे घर वालों ने मुझे जला कर दिया था। इस बच्ची की खाली शरीर देखकर मैं इसी में रहने लगी। जब सिमरन ने बात सुनी तो उसके गांव में जाकर सारे गांव वाले को यह बात बता दी। उसका पूरा परिवार मोहिनी से मिलने आ गया। उस लड़की ने सबको पहचान लिया और वो अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव चली गई। उसने वापस रानी बाजार आने के लिए भी मना कर दिया, लेकिन लोगों को समझाने पर वो मान गई। वो हर तरह वो दोनों परिवार के साथ रहने लगी। इस कहानी से पता चलता है कि किसी आत्मा की अधूरी इच्छा पूरी ना हो तो वो किसी और की शरीर के अंदर जा सकती है। क्या आपको इस कहानी पर यकीन है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यह तीसरी कहानी गाजियाबाद की है। एक डॉक्टर थे जिनका नाम B.K. सिन्हा था। वे गाजियाबाद के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे। एक बार वो अपने अस्पताल से घर आ रहे थे। रास्ते में जोर जोर से बारिश होने लगी और बिजली भी चमकने लगी, लेकिन वो किसी तरह बच बचा के घर वापस आ गए। वो बहुत भीग गए थे। वो अंदर आकर बाथरूम में कपड़े बदलने लगे कि अचानक जोर से कोई दरवाज़ा पिटने लगा। तब उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला कि देखो बाहर कौन आया है। उसने जैसे दरवाज़ा खोला तो बाहर 20 या 22 साल की लड़की खड़ी थी। वो जोर जोर से रो रही थी और बोली डॉक्टर साहब को बुलाओ, मेरे पिताजी की हालत बहुत ख़राब है। जल्दी से चलकर उन्हें देख ले, उनकी हालत बहुत गंभीर है। डॉक्टर की पत्नी बोली बेटी बैठो, वो कपड़े बदल कर यहीं पर आ रहे हैं। लड़की ने बोला मुझे बैठने का समय नहीं है, डॉक्टर साहब को जल्दी बुलाओ। इतने में डॉक्टर साहब शर्ट के बटन बंद करते हुए बाहर आंगन में आ गए। तो लड़की ने झट से उनके पाँव पकड़ लिए और बोली डॉक्टर साहब आप मेरे पिताजी को बचा लीजिए, वरना वो मर जाएंगे। मैंने बोला इतनी रात में मैं घर से बाहर नहीं जा सकता। अब तो मानो लड़की सुन सी हो गई। तो मैंने बोला चलो चलता हूँ। लड़की झटपट मेरा बैग उठा लिया। मैंने अपनी कार निकाली और लड़की को बैठने का इशारा किया। शहर से 4 किलो दूर एक गांव था। लड़की गांव में घुसने के ही एक अलग घर की तरफ मेरा बैग लेकर दौड़ गई और बोली मेरा पिताजी हैं। और मैं गाड़ी खड़ी करके अंदर आया तो देखा वो एक खाट पर बुजुर्ग व्यक्ति लेटे हुए हैं। उनके सिर के पास 2 औरतें खड़ी हैं। मैंने उन बुजुर्ग की कलाई पर नस पकड़ी और मुझे बर्फ जैसे ठंडी लग रही थी। मानो इस व्यक्ति के प्राण पखेरु कब उड़ जड़ गए हों। लेकिन वो व्यक्ति धीरे धीरे कुछ बोल रहा था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था और उसकी बीमारी भी मुझे समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने उसे एक दर्द का इंजेक्शन दे दिया।
और दो दवा सुबह रेडे को बोले। मैंने दवा का पर्चा जो दो औरतें खड़ी हुई थी उनके हाथ में दे दी। फिर वो लड़की मेरा बैग डाकर गाड़ी में रख दिया। मैं वापस घर आ गया। दूसरे दिन जब मैंने अस्पताल जाने को निकला तो सोचा मरीज को देखता चलो, जिसका इलाज मैंने कल रात में किया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा वहाँ कोई घर नहीं था। तब मैं चौंक उठा। तभी गांव में रहने वाले कुछ औरतें वहाँ गुजर रही थी। तब मैंने उनसे पूछा कल यहाँ जो परिवार था वो लोग कहाँ गए। तब वो औरतें मुझे एकटक देखती जा रही थी। उसमें से एक औरत ने बोला, आपकी किस्मत अच्छी है, बच गया। उस बुजुर्ग व्यक्ति का इलाज किया नहीं तो आज आप जीवित ना होते। मैंने पूछा क्यों? औरत ने बोला, यहाँ पर कुछ दिन पहले एक परिवार रहा करता था जिसके ऊपर घर गिरने के कारण सब दब दब कर मर गए थे। वो कभी किसी किसी को दिखते हैं, लेकिन जब वो लड़की किसी को बुरा कर डालती हैं और कोई भी डॉक्टर आने से मना कर देते हैं तो वो उसको अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती हैं। और यहाँ खतरे का अलावा कुछ नहीं है। गांव से ये कुछ दूरी पर है। कुछ दिनों बाद मेरा ट्रांसफ़र लखनऊ में हो गया तो मैंने यह बात अपने परिवार को बताई। आज मैं जब भी उस किस्से को उस बारे में सोचता हूँ तो मेरा हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्यों मैंने सच्चा प्रेतों को देखा था। व्यूअर्स, तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको अपनी कोई कहानी मुझे भेजनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे है, ज़रूर भेजिएगा। और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और आखिरी बात, डर लगता सबको है, बस डराने वाला चाहिए।